जबलपुर गांव में करण अपनी बीवी के साथ रहता था। करण के पास थोड़ी बहुत खेती की जमीन भी थी, पर उस खेती पर खेती करके बहुत मुश्किल से उसका खर्चा चल पाता था। करण के पास एक बकरी थी। अपनी बकरी से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, अब तो अपनी बकरी भी ब्याने वाली है। हाँ, अब तो बकरी भी दूध देने लगेगी। बकरी आ जाएगी तो कम से कम घर का कुछ खर्चा तो सही से चलेगा। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिनों के बाद करण की बकरी एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को देखकर करण चौंक जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे देखो ममता, इस बच्चे के दो मुंह हैं। हाँ जी, मैंने भी पहली बार ऐसा बच्चा देखा है। ये पता नहीं जिंदा रहेगा या नहीं। मैंने सुना है ऐसे जानवर कम ही जिंदा रहते हैं। हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा। इसे अगर कुछ हो गया तो बकरी भी दूध देना बंद कर देगी। ये बात ध्यान रहे। हाँ हाँ, पहले आप किसी डॉक्टर को बुला ले आए और इस बच्ची को दिखा दो। करण जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर आकर बच्चे का चेकअप करते हैं और कहते हैं, देखिए करण भाई, अभी तो तुम्हारी बकरी का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, पर तुमको इसकी बहुत देखभाल करनी होगी, वरना आगे इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद करण अपनी पत्नी से कहता है, ममता सुनो, तुमने डॉक्टर को सुना ना? उन्होंने क्या कहा? हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना होगा। अब करण और उसकी पत्नी ममता उस दो मुंह वाले बकरी के बच्चे का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही बीतते गए और अब छोटी सी बकरी बड़ी हो गई थी। करण की दो मुंह वाली बकरी हर दूसरे दिन बीमार ही रहती थी। उसके इलाज के लिए करण ने कर्ज भी लिया था और कर्ज की रकम भी उस दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन करण अपनी पत्नी ममता से कहता है, ये दो मुंह वाली बकरी जब से हुई है तब से हर दूसरे दिन बीमार रहती है। कितना पैसा भी खर्च कर चुके हैं हम इस पर, लेकिन फिर भी ये सही नहीं हो रही। अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। तो आपको तो पहले ही गांव वालों ने बोला था कि इसे मार दो, पर आपने किसी की कहा सुनी। बस करो ममता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चुप हो जाओ। नहीं नहीं जी, आप गुस्सा मत होइए। मैं तो बस आपको परेशान देखकर ऐसा कह रही हूँ। करण अपनी पत्नी ममता की ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। रात भर वो यही सोचता है कि इस दो मुंह वाली बकरी का क्या करे, और रात भर वो ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन वो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी दो मुंह वाली बकरी के पास जाता है और उस दो मुंह वाली बकरी को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी ममता उसको रोककर पूछती है, अरे जी, सुबह सुबह इस बकरी को लेकर कहाँ जा रहे हो? ममता, मैं सोच रहा हूँ आज इसको थोड़ा ताजी ताजी घास खिलाकर लेकर आऊं। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ, और घर जल्दी से आ जाना। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। करण अपनी दो मुंह वाली बकरी को लेकर खेतों की तरफ चला जाता है।
के बीच में पहुंचकर वो उसको एक पेड़ के नीचे घास खाने के लिए छोड़ देता है और वहीं पास में ही बैठ जाता है और सोचने लगता है। इस बकरी को यही छोड़ देता हूँ, यहाँ पर काफी अच्छी घास है, यहाँ पर ये घास खा सकती है और अब मैं ज्यादा इस दो मुंह वाली बकरी की सेवा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर उसी बकरी के पास बैठकर उस बकरी को वहीं छोड़कर करण घर आ जाता है। घर आते ही उसकी पत्नी ममता उससे पूछती है, अरे वो बकरी कहाँ गई हमारी? उसे बकरी के बारे में मुझसे आज के बाद कोई सवाल मत करना, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर करण घर से बाहर चला जाता है। शाम को घर आकर भी करण घर के बाहर ही बैठा रहता है। उस दिन ना तो उसने खाना खाया और ना ही पानी पिया और ना किसी से कुछ बात की। वो चुपचाप बैठा अपनी उस दो मुंह वाली बकरी के बारे में ही सोचता रहा। अपनी उस दो मुंह वाली बकरी के बारे में सोच कर वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और वो जल्दी से उन्हीं खेतों की तरफ जाता है। जहाँ उसने दो मुंह वाली बकरी को छोड़ा था। अपनी बकरी को वही खड़ा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना बकरी, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे जो आपको यहाँ चरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। ऐसा कहकर करण अपनी दो मुंह वाली बकरी को अपने साथ ले जाने लगता है और तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, रुको, रुक जाओ बालक। जंगल में किसी की आवाज सुनकर करण डर जाता है और डरते डरते पूछता है, कौन है? कौन है यहाँ? जैसे ही करण पूछता है तभी उसके सामने एक जिन प्रकट हो जाता है। मैं तुमको इस बकरी को यहाँ छोड़ते हुए देख चुका हूँ और उसके बाद तुमको इस बकरी को ये वापस लेकर जाते हुए भी देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? करण जिन को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर जिन भी कहता है, देखो बेटा, तुम एक बहुत ही भले इंसान हो, बहुत ही दयालु हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो वापस नहीं आता। तुमने वापस आकर अपने दयालु होने का प्रमाण दिया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसकी देखभाल करूंगा। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। चिंता मत करो बेटा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। उसके बाद जिन उस दो मुंह वाली बकरी को सोने की बकरी में बदल देता है और कहता है, ये लो बेटा, ये बकरी अब कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। मैंने इस दो मुंह वाली बकरी को सोने की जादुई बकरी में बदल दिया है और अब इस दो मुंह वाली बकरी के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलेंगे। करण जिन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी दो मुंह वाली बकरी की तरफ देखकर कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी दो मुंह वाली बकरी अब सोने की हो गई है। हाँ बेटा, ये सच है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इसके इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च चुका हूँ। मैंने बहुत सारा धन उधार लिया था। अब मैं अपना सारा कर्ज उतार दूं। इतना कहकर करण वहाँ से अपनी सोने की बकरी लेकर अपने घर चला आता है। बकरी को घर के बाहर बांधकर करण घर के अंदर जाता है और उसको देखकर उसकी पत्नी कहती है, कहाँ चले गए थे आप? मैं तो डर ही गई थी। करण अपनी पत्नी ममता को बकरी को खेतों में छोड़ने की सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी ममता कहती है,
अच्छा, तभी आप सुबह से चुपचाप बैठे थे और किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। अब बताइए, कहाँ है बकरी? अरे वो कोई साधारण बकरी नहीं है। मतलब? चलो, मैं तुम्हें सोने की जादुई बकरी दिखाता हूँ। सोने की जादुई बकरी? आप क्या बोल रहे हो? करण ममता को ले जाकर अपनी सोने की बकरी दिखाता है। अरे जी, ये बकरी सोने की कैसी हो गई? करण ममता को जीन वाली सारी बात बता देता है। उसे सुनकर करण की पत्नी ममता बहुत खुश होती है और कहती है, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सुनो जी, अब तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन क्या ये सच है जो आप कह रहे थे? हाँ ममता, मैंने जो बताया हो वो सब सच है। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ तुमको। ऐसा कहकर करण उस दो मुंह वाली सोने की बकरी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे बकरी, मुझे चांदी और सोने के सिक्के चाहिए। ऐसा सुनते ही बकरी के मुंह से एक सोने का सिक्का और एक मुंह से चांदी का सिक्का निकलने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी वो सिक्के इकट्ठे कर लेती है और कहती है, हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! मैंने आज से पहले इतने सिक्के कभी नहीं देखे। तूने क्या? मैंने भी नहीं देखे। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के देख पाएंगे। ये सब हमारी इस दो मुंह वाली बकरी की वजह से ही हुआ है। अब तो रोज देखने की आदत डाल लो जी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन करण वो सोने और चांदी के सिक्के लेकर शहर जाता है और वहां जाकर उनको बेचकर पैसे ले आता है। उसके बाद उसका जीवन हंसी खुशी से बीतने लगता है। कुछ दिन बाद करण मुखिया के पास जाकर उसके सारे पैसे दे देता है। मुखिया पैसे तो ले लेता है, पर वो सोच में पड़ जाता है। इस करण के पास इतना पैसा कहां से आ गया? इसके पास तो पैसे थे नहीं। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मुखिया करण के जाने के बाद अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे भेजता है और ये पता लगाने के लिए बोलता है कि करण के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। उसके आदमी करण के पीछे पीछे उसके घर जाते हैं और करण पर नजर रखने लगते हैं। वे आदमी करण को उसकी दो मुंह वाली सोने की बकरी से सोने और चांदी के सिक्के मांगते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग जाकर मुखिया को सारी बात बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर मुखिया कहता है, अच्छा, तो ये राज है पैसों का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो करण एक दिन गांव में मुझसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ, जाकर उसकी दो मुंह वाली बकरी को उठाकर मेरे पास लेकर आओ। उसके आदमी रात के अंधेरे में करण के घर जाते हैं और बकरी को चुराने की कोशिश करते हैं, पर वो बकरी उन लोगों को अपने सींगों से मारने लगती है। वे आदमी बकरी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते और वापस मुखिया के पास जाते हैं। उसके बाद मुखिया उन लोगों के साथ करण के घर आता है। वहाँ जाकर वो अपने आदमियों से करण को पकड़ने के लिए कहता है और वो लोग करण को पकड़ लेते हैं और मुखिया करण को लेकर दो मुंह वाली सोने की बकरी के पास आता है और कहता है, बोल बोल, अपनी बकरी से
हमें सोने और चांदी के सिक्के दे, वरना हम लोग तुझे मार डालेंगे। करण डर के मारे अपनी जादुई बकरी से कहता है। इन लोगों को सोने और चांदी के सिक्के दे दो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। करण के ऐसा कहते ही बकरी के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। मुखिया के आदमी उन सिक्कों को बोरी में भर लेते हैं। सिक्के मिलने के बाद मुखिया भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब जब जब मैं कहूँगा मुझे तेरी इस बकरी से सोने के सिक्के चाहिए, और अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुझे और तेरी बीवी को मार दूंगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मुखिया के घर जाकर जैसे ही सिक्कों की बोरियां खोलता है, उसमें से सोने और चांदी के सिक्कों की जगह आग निकलने लगती है और आग बढ़ती ही जाती है और वो लोग आग में जलने लगते हैं और वहीं पर जलकर मर जाते हैं। मुखिया को उसके किए की सजा मिल जाती है।